नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन में आज आपके लिए बहुत ही सारी हम खास चीजें लेकर आए हैं। आपको बताएंगे एक प्यारी सी कहानी और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप घर में थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं तो आप कैसे अपने घर की चीजों को थोड़ा सा उनकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज करेंगे और उससे कैसे आपको लाभ मिलेगा। तमाम आज बातें आपके लिए किस्मत कनेक्शन में लेकर आए हैं। तो आज किस्मत कनेक्शन में बहुत कुछ आपके लिए है और इन तमाम चीजों को बताने के लिए हमारी खास मेहमान स्टूडियो में लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा है। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं और आज शुरुआत हम आपकी बहुत सी अलग चीजों के साथ करने वाले हैं। डॉक्टर सीमा आज बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं, इसलिए बहुत सी मैं उन्हें आइडियाज देने वाली हूँ जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकें। क्यों डॉक्टर सीमा? बिल्कुल। यहाँ पे छोटी छोटी जब परेशानियां कोई बोलते हैं या समस्याएं बोलते हैं तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो समस्या आप खुद, हर समस्या की ताले की चाबी आपके पास है 100%। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी समस्या को ये देखना है कि क्यों हुई और उसका सोल्यूशन आप ही के पास है। मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ, घर में थोड़ा चेंजेस लाए और कौन सी डायरेक्शन में कौन से कलर्स है, अगर एनिमी कलर्स हैं तो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या डायरेक्शन वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी सो के उठे हैं और बेडरूम में जब सोते हैं तो सिर आपका साउथ में होना चाहिए। अगर वो नॉर्थ में है तो उठने का मन नहीं करेगा, सोचने का मन नहीं करेगा, काम पे जाने का मन नहीं करेगा, या सिर कुछ भारी भारी सा लगेगा। तो कहीं देखिए आपके बेड की डायरेक्शन, कहीं आप नॉर्थ में तो नहीं सो रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है आपकी पृथ्वी से लेकर साउथ और नॉर्थ के बीच में पोलर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं सो रहे तो अगले दिन जाकर काम करने में भी आपको परेशानी होगी। बिल्कुल। तो अगर आपको भी काम करने में परेशानी हो रही है या लग रहा है कि आप प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहे तो एक बार जरा अपनी डायरेक्शन जरूर आप देखिए कि आप सही डायरेक्शन में सो रहे हैं। और अगर आप ये सब देखेंगे तो यकीन मानिए जो परेशान आप हो रहे हैं वो आप नहीं होंगे। बहुत से बदलाव आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ प्रदीप एक दर्शक जुड़ गए डॉक्टर सीमा, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रदीप, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सत श्री अकाल जी। बताइए। मेरा जन्म है 28 तारीख 11 महीना 1990 जी। एक बार फिर से बताइए। 28 नवंबर जी। हाँ, 28 नवंबर 1990 जी। 1990 जी। मैडम मेरा विदेश में जाने रिकॉर्ड हो गया जी, विदेश में जाने का। इनका सवाल प्रदीप, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से बताइए। आप थोड़ा साफ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम मेरे ਨੂੰ विदेश जाने की रुकावट हो गई जी। विदेश जाना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये रुकावट आ गई। अच्छा, रुकावट आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे देखिए आपका नंबर, जिस तरह से आपकी आवाज सुनी है यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है, लेकिन आपका नंबर है 1 और 1 होता है सन का और सन करता है शाइन। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के नंबर अच्छे हैं, लेकिन रुकावट आ रही है, ये बात भी पक्की है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने लेफ्ट हैंड में एक सिल्वर का ब्रेसलेट पहने और आपके काम फटाफट बनने लगेंगे। और यूं कहूंगी कि जो आपकी कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, आपको अपने घर के अगर एजुकेशन से रिलेटेड करना है तो वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको गोल्डन कलर लाना है और या गोल्डन कलर के कोई ऑब्जेक्ट रखने हैं, उससे फायदा होगा आपको। और आप अपने साथ भी हमेशा एक श्री यंत्र, जो 24 कैरेट गोल्ड छोटा आता है, श्री यंत्र जो आते हैं वो बाजार में बहुत आसानी से मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं। आप वो श्री यंत्र जो है वो गोल्डन कलर का अपनी वॉलेट में रखें तो आपके काम जल्दी बनने लगेंगे। तो आपके काम जल्दी बन जाएंगे। अगर आपके काम नहीं बन रहे तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सीमा बस आपकी आवाज सुन के ही बहुत कुछ आपके बारे में आपको बता देंगी। सुमित जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सुमित, आवाज मिल रही है? चलिए, सुमित से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ गुड्डी है अगली दर्शक, बोलिए क्या पूछना चाहती है? मैम, मेरे पति का जो डेट ऑफ बर्थ है ना जी, वो मुझे याद नहीं है। कागजों में क्या लिखते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या लिखते हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में 1/1/1973 लिखते हैं मैम। 1/1/1973 लिखते हैं, तो ये उनका जन्मदिन का महीना गया है
अभी जनवरी का। तो आपका सवाल क्या है उनके लिए? नाम क्या है सवाल उनका? ये है कि वो 6 जून 14 को कमाने के लिए भागे थे जी, और वो वहाँ से वापस नहीं आया अभी तक। 6 जून को कब गए? 2014 को। 6/6/14। ओके, तो वो अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं। नहीं तो कोई कांटेक्ट नंबर है, नहीं कोई और, तो समस्या सी हो रही है, क्या कब आएंगे वो? आपके पति वापस आएंगे, बिकॉज सच में बहुत बड़ी समस्या की बात है। और पूरा घर जो होता है घर के मुखिया पे चलता है, और सच में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे देखती हूँ आपके पति वापस आएंगे और वो सब ठीक ठाक है और उनकी कुशलता की कामना करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि वो ठीक ठाक हैं और पति वापस आएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि ठीक ठाक है, आप चिंता ना करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग घर से जाते हैं, वहां जाके व्यस्तता हो जाती है या अपने आप को प्रूव करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे कार्ड ये कह रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और कुशल मंगल है, ये गारंटी है, ये मेरे कार्ड ने बोल दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े और आपको कुशल समाचार उनका मिलेगा चलो, जरूर। तो आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, कम से कम इस बात से तो आप संतोष रखिए, और वो वापस भी आ जाएंगे। थोड़ा सा भले ही उसके लिए आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन वो वापस जरूर आपके हस्बैंड आने वाले हैं। तो आप और थोड़ी और परेशान मत होइए। डॉक्टर सीमा, हम देखते हैं लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, जी। और कलर्स की बात भी मैं आपसे करना चाहूंगी, मेरे क्योंकि को- कहते हैं कि कलर्स जितने हमारी लाइफ में होते हैं वो उतनी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, लेकिन उन कलर्स का बहुत इम्पैक्ट भी होता है। सही चुनाव भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, कई लोगों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं और कई बार क्या होता है वो खिचड़ी सी पका लेते हैं, और जैसे ड्राइंग रूम में हर चीज रख लेंगे और हर चीज का अलग अलग कलर होगा। पहली बात, अगर आप चाहते हैं लाइफ में सीक्वेंस लाना, तो आपको बहुत सारे कलर एक कमरे में नहीं रखने। एक कमरे में आपको एक ही थीम, एक ही सीक्वेंस रखनी है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर आप ईस्ट या नॉर्थ की बात करें, अभी किसी ने नॉर्थ में, अगर आप जैसे हम बेडरूम की बात कर रहे थे, बेडरूम में अगर आप हरा रंग लगा लेंगे, यानी हरा रंग है पानी का, जो कि नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए हरा रंग। अगर आप हरा रंग या हल्का नीला रंग अगर बेडरूम में लगाएंगे तो 200% आपके कलेश होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, आपसी तालमेल ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं, आज देखिए कि अपने अपने बेडरूम में आपने ग्रीन कलर के पर्दे तो नहीं लगाए, नीले रंग के पर्दे तो नहीं लगाए, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आपको नीले रंग के पर्दे लगाने हैं तो हरे रंग के पर्दे लगाने हैं, या कुछ ग्रीन प्लांट्स ही रखने हैं तो आप अपने ऑफिस में रखें, जहां पे आपको वातावरण की शुद्धि की जरूरत है। आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके एनर्जी के समायोजन में कहीं ना कहीं कमी होती है। अगर एनर्जी का संतुलन ठीक कर दिया जाए, उस डायरेक्शन के हिसाब से कलर कर दिया जाए, तो आपके जीवन में कम से कम समस्या होंगी, आपकी तरक्की और सफलता आपके सुनिश्चित होगी। दिशा के हिसाब से कलर करें। तो पहला रंग पूर्व का बोलती हूँ, आपका पूर्व का रंग है हरा। अगर आपको पौधे रखने हैं, तुलसी का पौधा रखना है, मनी प्लांट रखना है, केले का पौधा रखना है, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। 100% आपकी एनर्जी फ्लो जो है आपके घर में अच्छा होगा, एनर्जी फ्लो अच्छा होगा, तो आपके घर में सब तालमेल, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबका ठीक ठाक रहेगा। पुराने जमाने में कहते थे सुबह उठ के तुलसी को पौधे को पानी लगाओ, देते थे, आंगन में लगा रहता था, उससे आपकी एंटीबायोटिक इफेक्ट जो होता है तुलसी का वो भी होता है। हाँ, तो चलिए, तो हम शायद इसके बारे में सोचते भी नहीं है, और मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि शायद हमारे दर्शक भी सोचते नहीं होंगे, कलर्स का चुनाव करने से पहले कुछ भी कलर वो यूज कर लेते होंगे, लेकिन आज इनका असली मायना शायद आपने इन्हें समझा दिया। हमारे साथ गगनदीप एक दर्शक है फोन लाइन पर, पहले उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद इन पर आएंगे। बोले गगन। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1990 मैम। 31 दिसंबर 1990। ਤੁਹਾਡਾ सवाल? हाँ जी मैम, आप सिंगिंग करता हूँ और फॉरेन जाना चाहता हूँ। आप फॉरेन जाएंगे 100%। यहाँ पे मैं कार्ड देखती हूँ क्योंकि आपके नंबर में आ रहा है, आप फॉरेन जाएंगे और ये साल आपका फॉरेन जाने के लिए कैसा है, बिकॉज आपके टोटल में आ रहा है ठीक ठाक 200% आप फॉरेन जाएंगे। कोई फिक्र ना करें और अपनी तैयारी करें, और जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सीक्वेंस से, तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करें। कोई भी आपको बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती। चले, तो आप फॉरेन जाएंगे और जरूर जाएंगे, आपको कोई भी ताकत दुनिया की फॉरेन जाने से रोक नहीं सकती। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में बनी हुई है, बहुत छोटी सी शायद लगे, और वो छोटी सी प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा आपको परेशान कर रही है कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं,
तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में और यकीन मानिए कि परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे ये मैजिक आखिर कैसे किया। और ये सारे मैजिक डॉक्टर सीमा यहाँ पे कर रहे हैं, जब आपकी आवाज सुन के भी बहुत कुछ आपकी जिंदगी के बारे में आपको बता सकते हैं। तो फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और कोई भी जो परेशानी है आपकी वो हमारे साथ आप पूछ सकते हैं, उनका हल जरूर यहाँ पे हम करेंगे। डॉक्टर सीमा, कलर्स की बात हम कर रहे थे। जी, हाँ। दूसरा अगर हम बात करें कि नॉर्थ से हम ईस्ट से चलते हैं हम नॉर्थ की तरफ। हाँ। नॉर्थ में ब्लू और ब्लू के सारे शेड्स अगर आप चाहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज नॉर्थ जोन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, चाहे काम के सिलसिले में हो। कई लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही या रिश्ता नहीं पक्का हो रहा। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ क्लटर है किसी के घर में, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पानी से रिलेटेड कुछ, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होता है पानी का, तो आप एक्वेरियम रख सकते हैं घर में, वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, पर्दे का कलर नीला रख सकते हैं, उस एरिया का कॉम्बिनेशन जो होता है ग्रीन ब्लू कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कहूंगी नॉर्थ जो है ब्लू का रंग है उसका, और ब्लू से उसको एनहांस करें तो देखें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एवरी डे आपको उसके बारे में खुशी मिलेगी अगर करेंगे तो। चलिए, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन शायद हम खुद ही उन्हें ब्लॉक कर देते हैं कुछ ऐसी चीजें करके जो शायद हमें खुद भी पता नहीं होती। हमें नहीं पता होता है कि कलर सिलेक्शन कैसे करना है, घर की शांति के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्शंस का क्या महत्व होता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर डॉक्टर सीमा हम यूज करें और तो वाकई में लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और प्रॉब्लम्स जहाँ पे कम होंगी तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो 100% अचीवमेंट भी आपके उसी डिग्री से बढ़ते जाएंगे। चलिए, पंकज हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। पंकज, अपना सवाल पूछिए। पंकज, आप सुन रहे हैं? पंकज, अपने टीवी की आवाज पहले आप बंद कीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है। हाँ। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पंकज जी? जी डेट ऑफ बर्थ 93 है, वैसे मेरे को कंफर्म नहीं है। फिर भी जो लिखा है वो बोलिए कागजों में। मेरे को जी 10/3/1993। 10/3/1993। पहली बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 1 है। और जहां तक बात करें आपको गुस्सा किस वजह से आता है, बिकॉज आप तो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, बिकॉज आप तो समाज सेवी हैं, आप तो अपने सब लोगों के लिए बहुत करते हैं। जब आपके लिए कोई नहीं करता या आपकी बात कोई सुनता नहीं, बिकॉज आप क्रिएटिव भी बहुत हैं। तो आपको अगर मैं रंगों का चुनाव करने बोलूं, अगर आप ज्यादा नीला पहनेंगे, ज्यादा हरा पहनेंगे एवरीडे लाइफ में तो भी प्रॉब्लम आएगी। आपको चाहिए हमेशा कलर जो है लाइट पहने, साथ में येलो कलर पहन सकते हैं आप, रेड कलर पहन सकते हैं, पिंक कलर पहन सकते हैं, या येलो ऑरेंज वाले सारे शेड्स पहन सकते हैं, बिकॉज सन का नंबर है। अगर आप रिवर्स कलर पहनेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और गुस्से की वजह देखें, गुस्सा क्यों आता है, क्या उसके लिए कहीं आप यहाँ पे आ रहा है कि काम जब है समय पे नहीं होते तब भी आपको गुस्सा आता है। और स्पेशली जो प्लानिंग वाला पार्ट है आपका वीक है, तो आपको अपने लिए सोचना है, प्लानिंग करनी है, स्टेबिलिटी लानी है। उसके लिए अगर आप सही रंगों का चुनाव करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको गुस्सा कम आने लगेगा। चलिए, तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, गुस्सा ज्यादा आता है, परेशानी ज्यादा होती है, या बहुत ज्यादा टेंशन्स में रहते हैं, टेंशन खत्म नहीं होती, तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। बस कुछ ही पल का इंतजार आप कीजिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, फिर कहानी भी आपको सुनानी है। आज की कहानी आप जरूर सुनिएगा और इससे पहले बहुत से दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। बने रहिए। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और से। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कलर्स और डायरेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सही कलर सही डायरेक्शन पे होगा तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हम साउथ डायरेक्शन की बात अब कर लेते हैं। डॉक्टर सीमा, साउथ के लिए कौन सा कलर है? बिल्कुल, साउथ जो है वो आपकी लिक्विडिटी को, यानी पैसे को, आपके रिश्तों को, साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि को, आपके नेम एंड फेम को सुनिश्चित करता है। तो कहीं ये आप जरूर ध्यान रखें कि साउथ का जो है मैचिंग हो सकता है अर्थ के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ, यानी अर्थ का कलर गोल्डन हो सकता है, ठीक है, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, रेड कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और साउथ ईस्ट में इसीलिए लोग किचन बनाने की बात करते हैं, क्योंकि फायर जोन होता है और फायर जो है वो रेड कलर से इंडिकेट करती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि साउथ को हमेशा पिंक कलर, साउथ वेस्ट को पिंक से डाल सकते हैं। साउथ का जो कलर है वो रेड कलर है। अगर आप नेम एंड फेम चाहते हैं, जनरली आपने शोज में देखा होगा जब जो लोग जीतते हैं उन्होंने रेड कलर ही पहना होता है। हाँ। और हम लोग कैलकुलेशन से देख लेते हैं, जैसे अभी बिग बॉस में प्रिंस नरूला ने बिग बॉस की ट्रॉफी ली, हाँ। तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो 24 नवंबर था। और हमने ये देखा कि कैलकुलेशन करके, क्योंकि उनका प्रसिद्धि का टाइम है, टोटल हाँ। उनका 9 बैठता है, तो इसीलिए उनको नंबर उनका 6 और 8 है। हाँ। टोटल ये मनी और रिवॉर्ड का टाइम है, तो इसीलिए उनको बिग बॉस की ट्रॉफी मिली है। बिकॉज यहाँ पे हम ये ढूंढ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं नंबर के हिसाब से आपको कहीं इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब अचीवमेंट के नंबर है तो कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी प्रॉब्लम आपको इस तरह से हो सकती है। तो साउथ में आपने रेड और रेड के सारे शेड्स यूज कर सकते हैं। चले, साउथ में रेड और रेड के सभी शेड्स आप यूज कर सकते हैं। वेस्ट की बात जल्दी से कर ले, तो उसके बाद सुमित हमारे साथ है, उनका सवाल पूछिए। बिल्कुल, वेस्ट में आपको मेटालिक कलर जोड़ने हैं, सिल्वर है, गोल्डन है, आप इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे मैं बताऊंगी, तब तक हम सुमित की कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल सुमित, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुमित, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 3/11/1992। जी जी, आपका सवाल सुमित जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 3/11/1992। आपका सवाल सुमित? मैं अपनी जॉब के बारे में पता करना चाहता हूँ जी। ठीक है, तो आपकी जॉब में एक महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है।
जी 3/11/1992। बिल्कुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी है, एक्सप्रेशन का नंबर बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे ये कहूंगी कि आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, आप सबके साथ यानी सोशल भी बहुत है, गुड पीआर है आपका, और बड़ों के साथ भी बहुत तालमेल है, आप सबका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ये देखती हूँ आपकी नौकरी, यहाँ पे आ रहा है कि नौकरी में जितना टफ टाइम था वो चला गया, खत्म हो गया, अब अच्छा टाइम आना है। अगर अपॉर्चुनिटी कोई नई आ रही है ग्रैब कर लें, क्योंकि चेंज जो आ रहा है, चेंज चाहे यहाँ रहते हुए आए इसी नौकरी में, चेंज चाहे दूसरी नौकरी में आए, ये निश्चित है टाइम आ गया है। और आगे आपका टाइम 2-3 साल बहुत बेहतरीन है। तसल्ली से, कॉन्फिडेंस से, सेल्फ बिलीव रखें और काम करते जाएं। बिल्कुल, तो आप खुद में विश्वास रखिए, काम करते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। आज की कहानी सुनाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब पहले डॉक्टर सीमा से ले लूं, उसके बाद। डॉक्टर सीमा, आप अक्सर देखते हैं वास्तु दोष बता देते हैं कि घर में ये वास्तु दोष है, इसको आप ऐसे ठीक करें, ये चीज आप तोड़ दीजिए, वहां पे बनाइए। तो क्या तोड़ना है इसका एकमात्र उपाय है या कैसे? तोड़ना नहीं है। हाँ। कोई भी लोगों को अपना घर तोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं घर को बिना तोड़े ठीक करना, वो भी पॉसिबल है। बस डायरेक्शन के हिसाब से ठीक कलर इस्तेमाल करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करने बोलते हैं, जैसे मिरर्स है, कैंडल्स है, फ्लावर्स है, प्लांट्स है, या यू कैन से शो पीसेस है। अगर आप उनसे अपने घर में छोटे मोटे चेंजेस लाते हैं तो 200% आपकी जिंदगी में बेहतरीन जो इफेक्ट आता है वो आने लग जाता है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपकी दिशाओं को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, एलिमेंट को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, और सारे एलिमेंट्स का संतुलन करने से आपकी जिंदगी श्योर अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल बैलेंस हो सकती है। थोड़ी सी चीजों का प्लस माइनस करना है, थोड़ी सी चीजों का प्लेसमेंट आपको चेंज करना है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और अब बारी आज की कहानी की। डॉक्टर सीमा, क्या कहानी है आज दर्शकों आज के लिए? एक दुकानदार अपनी दुकान में बहुत सारे डिब्बे लेके बैठे थे और हर डिब्बे में कुछ ना कुछ था। तो साधु महात्मा आए, उन्होंने पूछा, भैया ये इस डिब्बे में क्या है? तो उन्होंने बोला इस डिब्बे में नमक है। उस पे लिखा नहीं था और सब डिब्बों में कलर था। तो दूसरे में पूछा इसमें मिर्ची है या इसमें हल्दी है और इसमें कोई चने हैं, ऐसे बोल के। तो लास्ट जो डब्बा था उसमें पूछा कि भैया इस डिब्बे में क्या है? तो दुकानदार को गुस्सा आ गया कि ये पूछते जा रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे। तो गुस्से में बोला कि इस डिब्बे में राम राम है। तो उन्होंने बोला राम राम क्यों? जो डब्बा खाली होता है उसमें हम ये बोलते हैं राम राम है उसमें। दुकानदार ने जवाब दिया। तो सन्यासी को, साधु को 1 मिनट नहीं लगा समझने में उसका उत्तर, कि जो डब्बा ऑलरेडी भरा हुआ है, जो इंसान इस भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है या लिप्त है उसके अंदर, उसमें राम राम का नाम नहीं जा सकता। जो डब्बा खाली है या जिसके पास कुछ नहीं है वही भगवान को याद करता है। और यहाँ पे ये कहूंगी कि हम या तो हम भगवान को याद करते हैं दुख में, या जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमें दिन रात सुबह शाम अपनी ब्लेसिंग से देते रहते हैं। उन्होंने कभी काउंट नहीं किया, भगवान ने कभी कैलकुलेशन नहीं की कि इसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ, इसको मैं कम दे रहा हूँ, या इसके अंदर ये है। लेकिन हम अगर किसी को 2 रुपए भी देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने उसको 2 दिए थे, उसने हमें 4 नहीं दिए, या उसने हमें 2 भी नहीं लौटाए। तो हम इस कैलकुलेशन की जुगाड़ में ना रहें। दोस्तों, कहानी से ये सबक है कि जब आप भरे रहें तभी आपको भगवान याद रखने हैं। उसका नाम याद रखेंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेंगी। बहुत ही उम्दा। तो भगवान को याद रखना है आपको, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी भी उस भगवान को भूलना नहीं है। सब कुछ आपकी जिंदगी में हल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको भगवान को कभी भूलना नहीं है। सिमरन हर वक्त आप उसका करेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद बहुत ही ज्यादा बेहतर दिशा में जाएगी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर सीमा स्टूडियो में आने के लिए। तमाम दर्शकों के सवाल डॉक्टर सीमा ने आज दिए। और इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।